तुम फॉरेनर हो और बस मारने पीटने लगते थे। इवन कुछ लड़कों को ऐसे मारा है कि चाकू से उनके गले कटे गए हैं, उनके पे चाकू मारे गए हैं और बहुत खराब सिचुएशन बनाई हुई है फिर। और इसमें ये कुछ नहीं था कि लोग अगर ये कहेंगे कि पुलिस ने हमें सपोर्ट किया था या पुलिस ने हमें सिक्योर किया था, कोई ऐसा सीन नहीं था। पुलिस के जितने भी बनते थे हमारे पास वीडियोस पड़े हैं, वीडियोस में वो टिकटॉक बना रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, ना कि किसी को रोके। वो इस चीज का तमाशा बना रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं। यानी दूसरा कि वो ये, लाइव टिकटॉक चला रहे हैं और पुलिस और कोई भी नहीं उनको रोक रहा। कोई नहीं इनको रोक रहा, पुलिस के तो अपने बंदे वीडियोस बना रहे हैं। ओके, अच्छा फातिमा आपको आवाज आ रही है? जरा अनम्यूट कर लें, आपने अनम्यूट किया था मेरे ख्याल से उस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी फातिमा, जरा आप थोड़ा सा बताएं कि हमने सुना है कि इधर खवातीन के जो हॉस्टल्स हैं वहां पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा दरवाजे खटखटाए और बहुत कुछ किया। जरा थोड़ी सी सिचुएशन बताइए कि आप। हाँ, जी एक्चुअली सर वो उन्होंने ना हॉस्टल्स में एंटर हुए हैं। हॉस्टल्स में दरवाजे वगैरह उन्होंने तोड़े हैं और गर्ल्स के रूम्स में एंटर हुए हैं। उन्होंने गर्ल्स को भी तंग किया है बहुत ज्यादा। और इवन रोड पर गर्ल्स जा रही थी या मैगजीन्स पर जा रही थी, वो वहां पर मैगजीन्स में जाकर उनको तंग कर रहे थे कि आप लोग निकलो यहाँ से। उन्होंने गर्ल्स पर भी काफी ज्यादा किया, लेकिन बॉयज का काफी ज्यादा कर रहे हैं। गर्ल्स का फिर भी थोड़ा नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन बॉयज का काफी ज्यादा है। बॉयज पर ज्यादा वो कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं बाजवा साहब के ये जो इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर कोई पुलिस, जिस तरह भी ये बता रहे थे डॉक्टर शाहिद के, लाइव जो है वो टिकटॉक पे चला रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, तो क्या पुलिस यूजुअली ऐसे ही करती है कि या कोई खास सिचुएशन है यहाँ पर इस बार? नहीं सर, एक्चुअली पता क्या है कि वो खुद लाइव आकर हमें दिखा रहे हैं और जाकर कभी हॉस्टल्स में जा रहे हैं, कभी फ्लैट्स पर जा रहे हैं, वो बच्चों को तंग कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सब देख रही है। ओके ठीक है, थैंक यू फातिमा, आप हमारे साथ ही रहिए। हाँ जी, तो डॉक्टर अजहर मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि तो क्या ये पुलिस आम दिनों में भी ऐसी ही होती है कि मतलब हमारी पुलिस की तरह ही है कि ये कोई आज स्पेशल कुछ चल रहा है यहाँ पर? अगर आपका ये इनकी पुलिस काफी एक्टिव है। पुलिस काफी एक्टिव है असल में। लास्ट टाइम मैं आपको बताता, चलो भाई ने बहुत एक्सप्लेन किया। बात एक सिगरेट से शुरू हुई है, सिगरेट से 13 मई की ये बात है। 13 मई को सिगरेट का मसला बना है कुछ किर्गिज और अरब्स के स्टूडेंट्स के दरमियान, जो मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट शाया की है। अच्छा, वो ड्रंक की हुई थी, उन्होंने किर्गिज लोगों ने ड्रंक की हुई थी। ओके, ठीक है, वो आया हॉस्टल में, वो लड़ाई उधर मुंह मारी हुई है कोई अरेबिक की किर्गिज। वो वापस हॉस्टल आए हैं किर्गिज, 2 ड्रंक पर्सन हॉस्टल में आए हैं, आके उन्होंने रॉबरी स्टार्ट कर दी है। ये मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, हमारी अपनी नहीं है। आके उन्होंने कोई पैसे छीनने की कोशिश किया, जो भी है इन्होंने मना किया, जो भी है मतलब जो वे हुआ पॉसिबल। फिर वो इनके पास बकायदा कैमरे हैं, वो एक गर्ल्स के रूम में एंटर हो गए हैं। जब वो गर्ल्स के रूम में एंटर हुए हैं, वो गर्ल ने चीखे मारना शुरू किया। जब गर्ल्स ने चीखे मारना शुरू की है, तो फिर पीछे से अरेबिक स्टूडेंट्स आए हैं जो बॉयज थे, उन्होंने आके मारना शुरू कर दिया। अब मारते मारते ये बात हुई है 13 मई को, वो गए हैं बकायदा, उनका हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है। और इलाज भी वो जो 2 बंदे हैं उन्होंने अपना असल नेम नहीं बताया। जब वो डॉक्टर हुआ है ना उनका, वो अगले दिन डिसअपीयर्ड हो गया हॉस्पिटल से भी। ये 16 मई को वीडियो वायरल होती है। जब 16 मई को वीडियो वायरल होती है, तो फिर 17 मई को थ्रेट अलर्ट्स जारी हो जाते हैं कि आज 8 बजे के बाद आप थोड़ा केयर करें। 8 बजे के बाद वो 200 बंदा आता है अरेबिक हॉस्टल में, 200 से फिर 400 होता है, 400 से फिर 1000 होता है, 1000 से फिर 1500 होता है। जब जाहिर सी बात है इतने पॉइंट ऑफ इतने ज्यादा लार्ज मैस इकट्ठा होता है, तो फिर पुलिस वालों के लिए भी रोकना मुश्किल होता है थोड़ा सा। फिर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो आज जब अब कल की बजाय आज जो है, आज उन्होंने नफरी बढ़ा दी है। पुलिस बहुत ज्यादा सुनने में है कि ये 2700 तक या 3000 तक पुलिस जो है ना वो पेट्रोलिंग के ऊपर है पूरे शहर में। तो आज इसलिए थोड़े हालात बेहतर हैं कि कल जो था वो एक अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइजिंगली लेकिन अभी जो है आया वो 400। ये थमा नहीं है, मतलब आपका ये मतलब है कि अभी ये थमा नहीं है, सिचुएशन मैं कंट्रोल भी नहीं यस्टरडे आई मैं बस। कल मुझे खुद मैं इस चीज का निशाना बनने वाला था, लेकिन इनको पता है गुमसुम था, कल 11-12 बजे का था, तो मैं गुमसुम के ऊपर था, तो मैं अकेला पाकिस्तानी उधर था। तो मुझे अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती मीडिया की है, किर्गिज मीडिया की है। किर्गिज मीडिया ने इनको दिखाया ये है फॉरेन स्टूडेंट।
अब फॉरेन स्टूडेंट जो है ना बिश्केक में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन और पाकिस्तानियों की है। अरब सिर्फ 1000 से हैं, या वो भी अभी आए हैं रशियन वार के बाद। 500 से 1000 या 1000 से 2000, इससे ज्यादा नहीं है। अब जब किर्गिज मीडिया ने ये मेंशन किया कि फॉरेन स्टूडेंट, अब उनका सबसे ज्यादा शक गया पाकिस्तान और इंडिया पे। ओके, सर एक चीज सर मैं इधर ऐड करना चाहूँ, ये शुरू से ही ना मतलब थोड़ी सी रेसिज्म इधर पाई जाती है। इधर के लोग ना बहुत हाईली एजुकेटेड लोग नहीं है कि यार मतलब वो इस चीज को समझें कि वो कहीं ना कहीं हम मतलब उनका भी कल जाके कहीं भी डॉक्टर सर्व करता है तो वो ये कहता है कि यार मैं किर्गिस्तान का स्टूडेंट हूँ, या मतलब इनकी इकोनॉमी में भी हमारा एक बड़ा रोल इनकी इकोनॉमी में स्टूडेंट्स का है सर। अब देखिए शुरू से ही मतलब ना हम 4-5 साल से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों के साथ बदतमीजी करते थे। हम लोग ये सोच के, मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच के चुप कर जाते थे कि यार मतलब पुलिस इनको सपोर्ट करेगी और मतलब फाइनेंशियली बर्डन हम पे आएगा, लिहाजा ये पाकिस्तानियों के साथ अक्सर औकात ये बदतमीजी करते थे और रोड पे इग्नोर कर मतलब ना रोड बदतमीजी करते थे या जो भी था तो इनको इग्नोर कर दिया जाता था। वो उसी मतलब हमारे इग्नोर करने ने उनको मतलब ये कहा कि ये तो मतलब आगे से कोई परसिस्ट करते नहीं है, या मतलब आगे से कोई जवाब ही नहीं देते हैं, या वो इसी लेखे में वो इजिप्शियन के हॉस्टल में चले गए हैं। फिर इजिप्शियन ने आगे से इनकी जो बदतमीजी था उसका जवाब दिया है, तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ मतलब सामने आया। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बात करना चाहता तो प्लीज फील फ्री एंड टॉक। मतलब आप लोग तमाम लोग जो भी बात करना चाहते हैं आप ऐड करना चाहते हैं आप लोग ऐड करें। सर एक चीज सर मैं मतलब एक चीज वाजे करना चाहता हूँ। देखिए मतलब इधर जितनी वर्स्ट सिचुएशन है हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने है, बट हमारी मीडिया पे हमारे जो मतलब जो इधर हमारे सफीर हैं या जो भी हजरात आला दर्जे पे काम कर रहे हैं, वो सारे मतलब पाकिस्तान में ऐसा शो करवा रहे हैं जैसे मतलब ये कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम भी सर न्यूज देख रहे हैं, या मतलब एक दो ट्वीट से सारा कुछ सेटल थोड़ा हो जाएगा कि उन्होंने ट्वीट कर दी है, ठीक है, उन्होंने मतलब अपने हिकमत अमली शुरू कर दिए, वो प्रोसीजर चल रहा है। देखें व्हाट अबाउट पूरी रात ये सारा कुछ चलता रहा है, चले रात में किसी ने नहीं सुनी, सुबह में तो उनके मतलब नोटिस में ये बात है ना, तो आज अभी फिर स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। कभी हमें कहीं से मैसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट भाग रहे हैं, पुलिस को भेज रहे हैं, टीचर्स को भेज रहे हैं कि जाएं वहां गर्ल्स की हेल्प करें, वहां बॉयज की हेल्प करें, जल्दी जाएं, ये करें वो करें। वो जा रहे हैं, फिर वो भागते हैं, वो बसें भर भर के उनकी आ रही हैं। ठीक है, ये देखें अभी लास्ट 24 आवर से हमारे लिए किया क्या है इन्होंने, और ऊपर से फॉल्स न्यूज़ पाकिस्तान में ये मतलब कह रहे हैं कि वो इधर जो एम्बेसडर है वो ये कह रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर है, ये इस इशू को इतना हाईलाइट ना करो, ये ना करो, वो ना करो। यार जान से ज्यादा तो अच्छा, वो कह रहे हैं कि इशू को हाईलाइट ना करो, इतना मतलब इस वे में वीडियोस को वायरल ना करो, वीडियोस ना अपलोड करो, भेजो। अच्छा, यानी कि आपके एम्बेसडर जो हैं, आपका एम्बेसडर में आया पाकिस्तान का एम्बेसडर है? जी कोई हमसे कोई एक सिंगल बंदा किसी हॉस्टल में कोई एक सिंगल बंदा मिलने नहीं आया। इवन के जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये लोग नई नॉलेज में था कि ये लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, वहां पे अटैक करेंगे। अभी रिसेंटली इन सबको पता है कि कहाँ पे पाकिस्तानी स्टेज कर रहे हैं, कहाँ पे पाकिस्तानी नहीं स्टे कर रहे ना, तो इनको हॉस्टल्स वगैरह की सब लोकेशंस का आइडिया है। बट स्टिल कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, और उन्होंने जब उस चीज़ का उनको आइडिया हुआ तो वो वहाँ पे अब अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इस चीज में आप क्या कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, सर सिर्फ चंद इवन के सर और जो है ना खूबसूरत अल्फाज उनको इस्तेमाल करके इन लोगों ने मेरी ना सिर्फ एक दरख्वास्त है, सिचुएशन को जितना कम कंट्रोल कर सकते, मतलब उस सिचुएशन को जितना कम उठाया जाए उस चीज को इन्होंने किया है। बाकी अदरवाइज इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर हालांकि जो सिचुएशन इनको करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू अदर हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल है, वहां पे इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इनको पता था कि एक अटैक यहाँ पे हुआ तो वहां पे भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आप